जर्द चेहरों को शादमानी दे, सस्ती रोटी दे, साफ पानी दे। अब भी सरकारी अफसरों की नजर कह रही है कि चाय पानी दे। तब्दीली क्यों नहीं आ रही, पूछने आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, आज तो हर तरफ पीला पीला बिखरा हुआ है। माशाल्लाह, तुसी भी तो आज पायलट ही लग रहे हो। देखो तुसी मैट्रिक का एग्जाम अच्छे नंबरों में पास किया तो घर वालों ने हेलीकॉप्टर लेके दिया। अच्छा, ओहदे उत्ते लिखा लिया हारन देकर पास करें। अमीर आदमी ने घर वाले ने हेलीकॉप्टर लैके दिता, विच शेखूपुरे दी सवारियां भालियां। घरदे ने हेलीकॉप्टर लैके दिता, विच बास्केटां ला लियां। घर दे हेलीकॉप्टर लैके दिता, ओदा एक पर ला के ना जी छत वाले पक्खे नूं ला लिया। घर वाले ने हेलीकॉप्टर लैके दिता ते दरखत च फसा लिया। मैं कहा की होया, कहंदे चैन उतर गई है। घरदे ने हेलीकॉप्टर लैके दिता ते विच लम्मी डांग रख ली। मैं कहा ये की कीता, कहंदे गुड्डियां लुटांगे। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमपी है पंजाब असेंबली के अंदर, जनाब महार मोहम्मद काशिफ पदियार। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान इस्लामाबाद ताल्लुक रखती हैं, मॉडल नजाल मलिक। वेलकम टू द शो जी। मार जी, आज मैं शेर नहीं लेके आया, एक सवाल लेके आए हैं। कीजिए। किस नए मोड़ पे ले आए हैं हालात इसे? किस नए मोड़ पे ले आए हैं हालात इसे? पीडीएम का भला फ्यूचर भी कोई है कि नहीं? है कि नहीं? बनने लगती है तो फिर बात बिगड़ जाती है, क्यों? पॉलिटिक्स का यहाँ डॉक्टर भी कोई है कि नहीं? है कि नहीं? बहुत अच्छा। वेला इहो जिहा लंघिया है, वेला इहो जिहा लंघिया है, हथ उठण तो संगिया है। मैनू ठूए खाण दिओ, मैनू सप्पां डंगिया है। मैं रोया ते सारे दुश्मन नचे, मैं झूठा ते सारे लोकी सच्चे। पीडीएम नू फीती फीती करके कैसर, कल्ला जरदारी खपे। एक गाना है बड़ा ज़बरदस्त, मुझे अक्सर बड़ा पसंद आता है और मैं सुनता हूँ उसको। मज़हर राही हमारे सिंगर हैं, उन्होंने वो गाना गाया था और उसके जो लिरिक्स हैं वो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। आपको मैं उसके लिरिक्स सुनाता हूँ। अज साडे नाल कल किते होर नहीं, सानू पता तेरे दिल विच चोर नहीं, तैनू किदियां सपोर्टा सानू सब ने रिपोर्टा, किसे होर दे हाथ च तेरी डोर नहीं। तो क्या हाल है आपके पीएमएलएन वालों? अलहमदुलिल्लाह कायम नहीं, वैसे हालात नहीं थे ना जिवें तुसीं दस रहे हो, है ना? तो ये गाना आप लोग क्यों नहीं बार बार सुनते? सुनाने की जरूरत ही नहीं है, ये अब गली गली महल्ले महल्ले बज रहा है और सबको पता। मगर वो जो बज रहा है वो तो गाना है, लेकिन जो आप लोगों के साथ हुई है, कोई आपस में बैठ के सोचा है कि तरह हुई कि ये साढ़े? मेरा हाल है इस पे किसी को भी खुशी तो बिल्कुल नहीं हुई होगी। पीटीए वाले पागल हो गए खुशी के मारे, आप कह रहे खुशी नहीं हुई होगी? नहीं नहीं, मैं उस पर्सपेक्टिव में बात नहीं कर रहा हूँ। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट रीइंस्टेटमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, तो उसके अंदर हमारे बच्चे कल को शायद पढ़ेंगे कि डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अंदर ऐसा हुआ, फलां ने ये किया, फलां ने ये किया। सो आई थिंक कि ये यकदम मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा एक तसलसल, एक आवाज़, एक अवेयरनेस जो आ रही थी, वो यकदम उसको बहुत बड़ा झटका लगा। लेकिन आई एम श्योर कि आवाज़ रुकने वाली नहीं। मगर काशिफ एक बात बताएं, एक चीज़ होती है वन डिश पार्टी, जी जी, अक्सर हमारे यहाँ पे घरों में फैमिलीज़ के अंदर होती हैं, तो वन डिश के अंदर ना बड़ा एक ज़बरदस्त असूल होता है कि आपने डिश लेकर आनी है। जी हाँ।
अब अगर आपको जो मेजबान है वो कह रहा हो कि काशिफ आप तभी मेरी तरफ आएंगे जब अपनी वाली डिश लेकर आएंगे, जी जी, तो अब आप उससे ये तो एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं ना कि आप, मैं गया खाली हाथ और उसने अपनी पार्टी कैंसिल कर दी, तो जब वो आपसे कह रहे थे कि अपनी डिश ले आइए इंग्लैंड से, तो आप क्यों नहीं ला रहे थे? पहली बात तो ये है कि मैं तो ऐसे बड़े बोलता नहीं हूँ, ये मेरे लेवल से ऊपर की बातें हैं, मैं तो एक पार्टी का अदना सा वर्कर हूँ। और दूसरी बात ये है कि अब इस चीज़ में हम किसको गलत कहेंगे? मियाँ साहब यहाँ से किस लिए गए? उनको वैसे ही टूर पे भेजा गया या खुद तरले करके भेजा गया कि इनकी तबीयत सही नहीं है? और ये यही था ना जी, वो आज तक भी वही, हमारा पर्सपेक्टिव भी यही है। अभी भी ये कोरोना की वजह से कुछ डिलेज हैं, लेकिन मियाँ साहब स्टिल ही नीड्स टू गो थ्रू मेजर सर्जरीज। यहाँ पे इसी हुकूमत के डॉक्टरों ने ही इंडोर्स किया कि यस इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन एंड ही मस्ट गो। अब भी वही सूरत हाल है सर, अभी वही सूरत। लेकिन सर वो 30 साल च कोई ऐसा अस्पताल क्यों नहीं बनाया कि इत्थे इलाज हो जाता? पिछले 40 का भी हिसाब ले लो, पिछला 30 साल कोई साड़ी हुकूमत तो नहीं। 2.5 साल चौथे भी कोई अच्छा डॉक्टर नहीं लगे। होते सर कोरोना दी वजह तो सारा कुछ जरा अजय पेंडिंग ही चल रहे हैं जी, ऐसे तरह ना। मगर खैर विल कम बैक टू दैट। नज़ाल आपके क्या हाल हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का। पहले तो अपने नाम का आप मतलब बता दीजिए। मेरे नाम का मतलब है हॉस्पिटेबल मेहमान नवाज। मेहमान नवाज। और नज़ाल आपने शो देखा हुआ है? जी बिल्कुल देखा हुआ है। और क्या ख्याल है आपका? मुझे ये बहुत ही अच्छा एक फैमिली शो है और पाकिस्तान की आवाम इसे बहुत खुश होकर देखती है। बहुत खुश होकर देखती है। बिल्कुल बड़ी ऐसे। कोशिश करते हैं कि वो कभी गुस्से में आके देखें, मगर वो खुश होकर देखते हैं ये। बिल्कुल, बिल्कुल। आपकी फैमिली यकीनन देखती होगी। बिल्कुल देखती है मेरी हमें यही फैमिली उम्मीद थी आपकी फैमिली से। माशाल्लाह, अल्लाह फैमिलीज को लंबी जिंदगी दे, वही देख रही हैं। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ, ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੇ। ਅਗਰ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ ਹੋਵੇ। आपने शो देखा, सो यू हैव एन आइडिया। जी बिल्कुल। आपकी इससे पहले पॉलिटिशियन से मुलाकात हुई है कभी? पहले नहीं हुई कभी। पहले नहीं हुई। बिल्कुल। आज पहली दफा आपके साथ बैठे हुए पॉलिटिशियन। जी बिल्कुल। और ये बताएं कि कैसा लग रहा है आपको? ये ऐसे ही है जैसा कि हमेशा इंसान सोचता है कि पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं, एक इमेज होता है हमारे जहन में, टीवी पे देखते रहते हैं आप उनको। इनसे बात करके ऐसा नहीं लग रहा था कि ये पॉलिटिशियन। बात करके आपने तो अभी तक बात की ही नहीं है थोड़ी उनसे। सी बात बैक स्टेज हुई है इनसे। अच्छा, बैक स्टेज बात शुरू हो गई थी? थोड़ी सी बात हुई थी, क्या बात हुई इंट्रोडक्शन थोड़ी हुआ सी? था सिर्फ। कैसे? इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। इन्होंने खुद ही आपको देख के कहा कि मैं ये हूँ? एक अच्छे गेस्टर के तौर पे इन्होंने कहा कि चलिए बता देना चाहिए ना कि मैं आपके साथ एज अ गेस्ट यहाँ पे हूँगा या अच्छा, साथ ये आप बैठूंगा। ऐसे जेस्चर्स देते रहते हैं? हमने मिलके एक शो पे आना है तो वी शुड नो ईच अदर, इट्स गुड। अच्छा। व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ तो मुझे हमायूं से इस जगह मैं करना सी काम। ये किसने बताया तुम्हें? काशिफ भाई ने मैंने दस्या। काशिफ, आपने देखा है वो ड्रामा मेरे पास तुम हो? नहीं, आई एम सो सॉरी, मैंने आपने सुना हुआ इसके बारे में या नहीं सुना भी नहीं? हाँ जी, बस ये जैसे मीम्स वगैरह में अच्छा, चलता मीम्स वगैरह देखते हैं आप? नहीं नहीं, जैसे आते हैं ना कि व्हाट्सएप पे कोई आ गया या ट्विटर पे। बट यू डोंट वॉच पाकिस्तानी ड्रामास? सीरियसली नो, मैं कोई भी सीरीज कभी जिंदगी में नहीं देख सका। क्यों? घर वाले देखते हैं? यकीनन। तो कभी गुजरते हुए नजर पड़ी कोई घर वाला डिस्कस कर रहे मैं हैं? कह लें कि शायद एक एपिसोड में का अगर कलेक्शन सारे टाइम के कर लें तो मे भी एक ਕਾਸ਼ਿਫ ਭਾਈ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ तुम हो। नहीं जी, हम तो है ही है। आपने देखा हुआ मेरे पास तुम हो? बिल्कुल देखा है। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा ड्रामा था, बहुत अच्छा ड्रामा सीरियल था और पाकिस्तानी अवाम ने तो इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया था। आपको उसमें से कौन ज्यादा पसंद आया, अदनान सदीकी या हुमायूं सईद? दोनों ने बहुत अच्छा अपना रोल प्ले किया। नहीं, मगर बहुत आपके ज्यादा अच्छा। फेवरेट कौन रहे? ऑब्वियसली जो मेन लीड थे हुमायूं सईद। हुमायूं सईद का बिल्कुल। रोना आपको ज्यादा पसंद आया? अदनान सदीकी साहब ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग नहीं, की वो है। तो एक अलग बात है, उन्होंने अच्छी एक्टर, दोनों एक्टर जी। बड़े अच्छे, मगर कैरेक्टर वाइज आपके दिल को ज्यादा जो थे हुमायूं सईद के आंसू लगे। थोड़े से एंड पे तो अदनान सिद्दीकी साहब भी रोए हैं उस ड्रामे में, तो उनके आंसू आपको अच्छे नहीं लगे? नहीं बिल्कुल लगे हैं, लेकिन हमारे अदनान सदीकी के आंसुओं में हुमायूं सईद के आंसुओं वाली बात नहीं है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਬੁੱਗੇ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। वैसे आपको भी एक्टिंग का शौक है? जी बिल्कुल है। अच्छा, जी। तो किसकी एक्टिंग पसंद है आपको? मुझे आयजा खान की पसंद है आयजा खान की और सज्जल अली की बहुत पसंद है। सज्जल अली की पसंद है। जी। और कोई मर्दाना एक्टर्स जिनके साथ आपने सोचा हो कि मैं भी कभी काम करूं? हुमायूं सईद हैं हुमायूं सईद तो बनते ही हैं, इतना रोए हैं। और इमरान अब्बास हैं वो तो नहीं रोए, फिर भी बनते हैं। और मिकाल हैं। मिकाल जुल्फिकार। बिल्कुल, मिकाल अच्छा, जुल्फिकार। ये तीन खूबरू मर्द जो हैं, ये आपने सोचा कि ये अच्छे होंगे एक्टिंग करने के लिए? जी। तो जिनकी शक्लें ऐसी ना लगती हों उनके बारे में कभी सोचती हैं? नहीं, इमरान अशरफ। अच्छा, साथ उन्होंने कहा इमरान नज़ाल इतनी जल्दी नाम नहीं लेते। इमरान अशरफ भी बहुत ज़बरदस्त अदाकार हैं। वैसे आपको पता ही है जिन लोगों के नाम ले रही हैं कि ये लोग कोई होते हैं? बस मैं हुमायूं सईद साहब का हुमायूं सईद से वाकिफ़ हैं आप?
जी हाँ। पहले से ही वाकिफ हैं या अभी उनको जो नहीं, मैंने तमगा उनकी मिला? एक मूवी देखी थी, अरे उनकी मूवी देखी, पंजाब नहीं जाऊंगी। प्रॉबेबली। ओए होए, ये देखा ना, ये मुझे पता था कि आपने पंजाब नहीं जाऊंगी देखी होनी ਤੁਹਾਡੇ है। ਹੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ये एक तो ऐसे ताने कब खत्म होंगे, कैसा बताएं। लेकिन आज पंजाब हमारे दिल में है भैया, ये कहीं पे नहीं जाता। मगर आपने कहा कि इनसे आपकी बात हुई और बातों से ये बड़े अच्छे लगे, जी बातों से अच्छे लगे, पढ़े लिखे पॉलिटिशियन, पढ़े लिखे पॉलिटिशियन लगे। ये बिल्कुल पढ़े लिखे ये बाकायदा पॉलिटिशियन, तौर पे पढ़े लिखे हैं, वो सही वाले। बिल्कुल बिल्कुल। डिग्रियां इकट्ठी कर कर पागल हो गए बेचारे इंग्लैंड से। अब पता है कितना इन्होंने इंग्लैंड से, ये देखे जरा, एमएससी इकोनॉमिक्स की हुई है डेवलपमेंट एंड प्लानिंग के अंदर। जी वैसे कैसी चल रही है प्लानिंग? अल्लाह ताला कभी वक्त लाए तो अपने प्लानिंग के जौहर दिखाएंगे। मेरा ज़्यादा काम जैसे एक बैक स्टेज इंसान का होता है जो कि ऑब्वियसली फैसिलिटेट करता है, जैसे प्रोड्यूसर हो गए या मेकअप आर्टिस्ट हो गए या जो जिनकी वजह से सारा शो कामयाब होता है। सो मेरा ज़्यादातर रोल यही है कि मैं अपनी पार्टी में पीछे एक ओपिनियन देना, ख़ास तौर पे माशी हालात के बारे में, यानी अपना एनालिसिस देना कि क्या हो रहा है, क्या मुतवक्को है, फ्ला एक्शन के क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, और अपनी लीडरशिप के लिए मेरा मतलब है उनकी प्रिपरेशन के अंदर एक किरदार। तो आपकी तो इसहाक डार साहब से बहुत बनती होगी। असल में वो बहुत सीनियर हैं, चूँकि मैं जब से पॉलिटिक्स में हूँ, मैं MP ही हूँ, हमारी इंटरेक्शन सूबे लेवल पे ही ज़्यादातर लोगों के साथ रही है। तो सूबे लेवल पे आपकी सुनते थे शहबाज शरीफ साहब? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल और इम्प्लीमेंट भी करते थे? बिल्कुल। वो ही इज़ ऑलवेज वेलकम टू एनी गुड सजेशंस, चाहे वो ब्यूरोक्रेट था या कोई पॉलिटिशियन एज था। लॉन्ग एज वो मिल जाए, मिलना मुश्किल होता था उनको। नहीं, वो उसकी वजह है, आई थिंक वी शुड बी वेरी हैप्पी कि वो नहीं थे मिलते, बिकॉज जो इंसान काम करने वाला है वो आपको काम पे मिलेगा। अच्छा, ये उसका तो एक पाँव रहीम यार खान में होगा, दूसरा रावलपिंडी काम ही बहुत शबाशी साहब करते सन सर। उन्होंने कहा मैं बच्चे नहीं कमावांगे, उन ਤੁਹਾਨੂੰ मिला मैं। नहीं, मगर मिलते तो सुना बुजदार साहब भी नहीं है, तो इसका मतलब वही बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ये अब मुझे नहीं, आपकी मैं थ्योरी को आगे बढ़ा रहा हूँ। नहीं, मेरी थ्योरी शहबाज शरीफ साहब के साथ नहीं, मगर थ्योरी शहबाज साहब, थ्योरी ये थी कि एक बिजी आदमी जो मिलता नहीं है तो वो काम कर रहे हैं, तो मिलते तो बुजदार साहब भी नहीं है, तो यानी कि वो काम कर रहे हैं। कुछ बंदे जरा डरते भी हैं मिलने से। शहबाज शरीफ साहब दूसरे साहब करप्शन करने वाले कम ना होंगे अगर सादिक अमी हाकिम ना होंगे, सियासी दखल हो जाए खत्म तो अदारे कैसे मुस्तकिम ना होंगे, अगर कानून की हो बालादस्ती जराइम कायम व दायम ना होंगे, सच्ची गल है How you doing, Bo? God, how are You know, you? I have a good news for you, me, and everyone. What kind of good news? Last night I was thinking about कि ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਰਿਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। अच्छा, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂ ਬਈ ਖਿਦਮਤ ਖੁਲਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੂ نو ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, Pollution? ਮਾਸਕ। ਮਾਸਕ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤਲਫ ਕਰਨਾ ਹੈ। अच्छा। ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਬੋਰਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਰੋਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰਸੀਲ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ NGO ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਾਸਕ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੁੱਟੋ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਫੰਡ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਨਵੀਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਐਮ ਆਈ ਰਾਈਟ? ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 12,000 ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। मेरे पास नहीं। ਨਹੀਂ, 12,000 ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। मेरे पास नहीं है। ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। आपके पास? Could you please help me? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। तेरे लिए जान भी हाजिर है यार, ये केड़ी गल है कि तेन 12,000 मिल जाएगा तेन एक बंदा दे। ਪਲੀਜ਼ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਜੀ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਚਮਕਣੀ ਟਿੰਡ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਟਿੰਡ ਚਮਕਾਈਏ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਠੀਪੇ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਦੇਣਾ ਭਾਜੀ। ਇਹ ਡੋਂਟ ਸਰ,
ਉਹ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਨੇ Yes, this is a great. I remember that. ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਏ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰਾ as you see that ये देखो। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨਗਮਾ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੇ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ अच्छा जी। हाथ किसी से मिलाना नहीं घर से बाहर आना नहीं मुझे है मर्द फिर भी घबराना नहीं इंटरनेशनल लेवल ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੌਂਗ ਹੈ अच्छा। ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਲੇਕਿਨ 5000 ਚ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਆਈ ਲਵ ਮਿਸਟਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਘਬਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਵਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਬਸ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪੀਟੀਆਈ ਆਈ ਹੈ 5000 ਚ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਲੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਲੈ ਲਓ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ नहीं ਜਾਣਾ उनके पास है इंतजाम। ਪਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਨੀਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ 5000 ਨਾਲ 5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬਚੇਗਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਨੀਵੇ आज तो नज़ाल आई हैं बस हाय हाय आज रौनक नहीं है लग रही माशाल्लाह कितना प्यारी लड़की आई है तो अच्छा लग रहा है मुझे ये खुसूसन शर्ट मैंने आपके लिए खरीदी जब मुझे पता चला आप आ रही हैं ठीक ठीक तो कितनी प्यारी हैं आप आपको मैं कैसा लगता हूँ वैसे जी आप भी बहुत अच्छे हैं मेहरबानी है तो पूछना चाह रहे वैसे पूछना चाह रहा हूँ इतनी प्यारी लड़की हैं तो सिंगल हैं क्यों सिंगल हैं सिंगल नहीं होना चाहिए ज़िंदगी गुजारनी चाहिए अपनी जी बिल्कुल तो कुछ सोचा है इस बारे में कभी सोच रहे हैं इस बारे में कि कोई अच्छा नेक शरीफ आप जैसा शरीफ तो दिखता सारे हुआ इंग्लैंड लड़का है मिल नेक जाए आपके सामने कुछ आप जैसा दिखता हुआ लड़का मिल जाए हाय लड़का क्या है लड़का बड़े भैन आगे पूछो की पूछना जरा हम बिल्कुल दूल्हे बोलते नहीं ना होंगे तुसी मतलब ये बहुत नेक हैं बहुत शरीफ हैं जी दिखने में भी सही लगे ना आप। लड़का ये लड़का नहीं है ये ही इज अ मैन ना अभी थोड़ा सा ना जरा डाइट नहीं कर रहे तो जरा हेल्दी हो गए ठीक है अदरवाइज ये अभी तो लड़का मेरा ही- शनाख्ती कार्ड नहीं बनना अच्छा छेवां छेवां तो ਤੁਹਾਡਾ भी नहीं बनया ਤੁਹਾਡਾ भी तीसरा ही बनया आज अगर डाइट वाइट करें जॉगिंग शॉगिंग करें और फिट हो जाए तो तो चलेंगे सोचा जा सकता है इनके बारे में सोचा जा क्योंकि आपकी एक दोस्त अरे, भी आई थी इस्लामाबाद से तो उन्होंने तो रिजेक्ट कर दिया था मुझे अच्छा हाँ तो मैं चाह रहा हूँ कि आप अगर चलो मुझे छोड़े एक होता है ना कि फिर कैसा बुजुर्ग नहीं तो कैसा लड़का होना चाहिए ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ वो सोच रहे काश भाई मेरा तो नवा सूट आया हो गया चलिए सोचेंगे इस बारे में ना सोचते हैं उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप डाइट कर ले स्लिम हो जाएं लड़के वाले लोग निकल आए तो वो सोच लेंगे आपके बारे में। ठीक है मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको पतला होकर दिखाऊंगा ठीक चलो है ठीक हो गया फुल ठीक यंग है बॉय बन के दिखाऊंगा ठीक है मतलब बाकी आपको ये सब सही लगा है, सिर्फ आपको लगा है कि इनका वजन कम होना चाहिए। ये तो दिल रखने के लिए दिल बहलाने के लिए मैं उनके कह रही हूँ कि एटलीस्ट वो वजन ये तो आप कम दिल करे किसका ना बहला रही हैं, जो अपना या दिल- इनका? थोड़ी जी बरकत पैन लगी ही थे वो सस बोल रही है वजन कह रही है कि सिर्फ इनका कम होना चाहिए। वजन कम हो जाए फिट हो जाए जरा खुद को मेंटेन कर लें बस यही है ना एक रिक्वायरमेंट बस यही। बेसिक, यानी कि एक हमने जिम में लड़के को घुसाना है और ट्रेनर एक उसके ऊपर छोड़ना है ठीक है और बाकी काम सारा निकल बाकी आएगा। सब- बाकी आपको कोई मसला नजर नहीं आ रहा, फिलहाल तो नहीं बस फिर ठीक है। अब ये देखिए कि वो उनकी डिमांड कितनी थोड़ी है, फिटनेस का इशू है सिर्फ उनको, हाँ जी चलो बाकी बस उनको ठीक। कोई मसला नहीं है। वो बस नेक्स्ट आएंगे तो आपके ख्वाबों का स्मार्ट लड़का आपको मिल जाएगा हाय हाय आपका मिशन तो मुकम्मल हुआ कि सिर्फ फिटनेस की बात है। यस भाई ये आपने इनके वाकई में सही बात की है या दिल रखने के लिए सिर्फ? तो सही बात क्यों नहीं कर रही हैं आप? ना इनका दिल चले ऐसे ही रखें, खुश हो जाएं इससे पहले 1000 दफा दिल टूट चुका है, आप भी तोड़ें प्लीज। हम राजी हो गए हैं हाँ नहीं एक दिन खुश भी होने देना चले नहीं वो झूठी खुशी नहीं चाहिए, आप उनको रियलिटी दिखाना चाहते हैं कि ये बिल्कुल। रियलिटी है और इसको फेस करें बिल्कुल फेस चले करें। एक दिन तो आता है ना नहीं खुश अगर वो होने के सच लिए। में स्लिम एंड स्मार्ट हो गए तो फिर आप क्या करेंगे? पहले मैं वो तो सही सच बोलो मैं यादगार जाके ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲਿਖਾਉਣਾ ਹੈ वैसे आपको सिंगिंग का भी शौक है नहीं तो आपको मौसीकी से कोई लगाव नहीं है? नहीं सिंगिंग अच्छी है सुनते हैं सब किसको सुनते हैं? कोई- सभी सिंगर्स अच्छे हैं सभी अच्छा सभी गाते सिंगर्स हैं अच्छे हैं। सब अच्छा गाते हैं अच्छा काम करते हैं कोई दो तीन नाम कोई तो लें एक at least। होंगे आपके फेवरेट्स में से होंगे? फेवरेट्स में से यही पाकिस्तान के अली जफर हैं आतिफ असलम हैं वाह और अगर फीमेल्स में देखा जाए तो आयमा बेग हैं आयमा बेग अच्छी हैं, ठीक है। हदीका कियानी भी अच्छा हदीका गाती कियानी साहिबा, हैं ठीक है। कुरतुलैन बलोच है तो काशी ये भाई, सब- आप भी सिंगिंग वगैरह के लिए टाइम मिलता है कहीं? कभी गाना गाया था ना तो बच्चे कहते पापा हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं अरे सुनना और चीज होती है, खुद गाना और चीज है, मगर सुनने में कोई टाइम तो अब मिलता होगा अब तो।
अब तो पीडीएम भी खत्म हो गई, अब तो टाइम मिलता ही होगा। नहीं सर, अभी भी नहीं मिलता। वैसे ही मैंने मतलब आई थिंक कि जितना एक पॉलिटिशियन की स्ट्रेसफुल लाइफ होती है, आई थिंक कि अगर कुछ वक्त आप बैठ के किसी भी वक्त, कोई ये नहीं है कि आप ज़रूर रात के पिछले पैर सुने तो फिर कुछ होता है या कुछ भी, समटाइम्स होता है जैसे आप एक शहर से दूसरे में जा रहे हैं, आप यकीन कर लें कि आप कुछ ना कुछ ऑन करते हैं जो कि आपको पसंद है, और आई थिंक जब आप एग्जिट से नीचे उतरते हैं तो तब पता लगता है कि वहाँ पे बस हम आए हैं, रास्ते में क्या हुआ। मतलब मेरा तो लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा हो जाता है। इतना ज़्यादा हो जाता है। इफ दैट इज सो, यू मस्ट बी हैविंग सम स्पेसिफिक्स इन म्यूजिक जो कि आप सुनते होंगे। आई बिलीव म्यूजिक हैज़ नो लैंग्वेज, सो मेरा तो इंस्ट्रूमेंटल से लेके फ्रॉम वेरी 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 हाईली क्लासिकल से बात शुरू होती है, और फिर आई मीन इट गोज टू वेस्टर्न क्लासिकल, इवन ओपराज फॉर एग्जाम्पल। लेकिन ये मैं वो एक्सट्रीम एग्जाम्पल शायद होगी, लेकिन मुझे हर तरह का म्यूजिक पसंद है, जस्ट डिपेंड्स ऑन योर मूड। और बिल्कुल अभी जो नाम ले रही थी माशाल्लाह, ये सारी वेरी नाइस सिंगर्स। सर कभी इंजन गड्डी च जा रहे क्लासिकल सुन रहे थे, एडा गुम हो गए तो नाल इंजन भी करने लगे हो। ये आप क्लासिकल म्यूजिक की तौहीन कर रहे हैं। प्लीज इनको क्लासिकल म्यूजिक जरा बता दें कौन सा वाला है सर इनका। क्लासिकल म्यूजिक ही होता है। ख्याल में जब क्लासिकल म्यूजिक हो तो साथ में तौण इंजन जलना शुरू हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये नहीं है, ये एक और वेस्टर्न क्लासिक्स और उनकी बात भी कर रहे थे। अच्छा, मेहंदी हसन साहब वगैरह तुसी उन्हां दी गल। हाँ जी बिल्कुल, मेहंदी हसन साहब भी जी चॉइस ऑफ एनीथिंग, बेसिकली एनीथिंग गुड, कोई अच्छी कॉम्पोजिशन हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ लैंग्वेज, इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। मैं आई केम अक्रॉस, यू विल बी सरप्राइज्ड कि एक आर्मेनियन इंस्ट्रूमेंट है यानी के कॉम्पोजिशन में साथ में उन्होंने, जिसको वो दुदक बोलते हैं। दूतक तूतियां। दूतक। आप हैरान होंगे कि वो कितनी एडिक्टिव, मसलन उसकी जो डेप्थ है, यानी कि जस्ट द साउंड ऑफ इट, एक तो कॉम्पोजिशन है ना कि भाई उसको कंपोज कैसा किया गया। आई थिंक वो रूटीन में भी मैंने अंदाजा लगाया कि अगर आप उसको सिर्फ ऐसे ही ब्लो करें, जैसे हम अनाड़ी लोग बंसरी बजाने की कोशिश करते हैं, तो फ्लूट की अपनी एक मज़ा ज़रूर है, लेकिन आप उसके साथ कंपेयर करें, आपको लगेगा कि ये बस बज रहा है, इसकी ऑटोमेटिकली कंपोजिशन हुई है, यानी इतनी गहराई है उसकी। वाह, अकरम भाई ਨੂੰ ਬਾਂਸਰੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੱਪ ਫੜਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਕੀ ਪਤਾ ਗਾਣਾ ਦੀ ਕਦਰ ਦਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਉਹ ਕੀ ਗਾਣਾ ਜੇ ਟੁਰ ਚੱਲੇ ਵੇ ਕੌਲ ਨਾ करार ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਹ ਗਾਣਾ ਯਾਦ ਆ। कहाँ मैं बात कर रहा हूँ, दूतक, क्लासिकल, वेस्टर्न, ओपेरा म्यूजिक के बारे में बात हो रही है। क्या कसम से तुमने मगर के सारे मूड का बेड़ा गर्क ही कर दिया मेरा। ਆਸੇ ਭਾਈ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ रेडी वन। Ready, 1 2 3 4। यार मेरी जिंदगी भी की जिंदगी, ईमान नाल बोर जिंदगी। अच्छा, भाई जिन्हां नाल मेरी जिंदगी है उन्हां नाल मिलना ही मुश्किल है। वो कौन? बड़े मियां साहब ओए, बाहर ने, अंदर नहीं आउंदे। आए हाय, मैं किथे जावां, मंजी किथे डावां। आखिर फिर उदासियां समेट कर सारे जहान की, जब कुछ न बन सका तो मेरा दिल बना दिया। सवेरे सवेरे एक गुडला कॉल आई है, उन्होंने कहा छोटे मियां साहब बाहर आ गए ने, मुबारक होवे। मैं कहा आज छोटे मियां साहब ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਆਵਾਂਗਾ। ओए होए, 6 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲਿਆ। ओए होए, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਹਿਮਾਨ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲੇ 30 ਸਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਰਲ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ, ठीक है। ਗਿਆ ਜਰਾ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸਲੂਟ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੱਡੇ ਲੌਂਗ ਸ਼ੂਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਮੇ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕਿਧਰੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਧਰੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ? ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਸਜਣਾ ਬਈ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂਗਾ। ओए होए, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਲੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਨੇ ਐਂ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਬਤ ਕਰ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ 2.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਤੇ ਅਗਲੇ 2.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੀ ਲੱਭਣਾ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲਿਆਂਦਾ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ,
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਛਾ ਦਸਤਰਖਾਨ ਦਸਤਰਖਾਨ ਵਿਛਾਇਆ ਸਾਰੇ ਬਰਤਨ ਮੈਂ ਲਾਏ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜੀ ਸਰ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੱਲੇ ਹੀ ਖਾ ਗਏ ਹੋ यानी कि खा गए नाश्ता खा गया सर भांडे धोते पे अच्छा। दस्तरखान वाले ठिया पे मैं कहा सर 6 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੱਲੇ ਹੀ ਖਾ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸਪੀਡ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਚੁਣੇ ਬਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਚੁਣੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉਦਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਭਈ ਆਫ ਕੋਰਸ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ अच्छा ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਜ਼ਾਤੀ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਆਮ ਲੀਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਰ ਕਾਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ यस ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜੇ ਮਾਰ ਰੰਗ ਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਆਜ ਨਨਕਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਰੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੇ ਯਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰ ਰੰਗ ਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਸੀ ਮਾਰ ਕਾਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ क्या कुछ भी नहीं ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਰ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਈ ਹਕੂਮਤ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਡੇ ਅੱਛੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਸ਼ ਜਈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਾਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਲਈ ਟਾਪ ਦੇ ਗੁਲੂਕਾਰ ਨੇ गुलूकार ਮਾਡਲ ਮਾਡਲ ਵੀ ਗੁਲੂਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ अच्छा ਹਾਂ ਜੀ ਸੁਰੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਫੀਲਡ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੀਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਦੀ ਫੀਲਡ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੁਰੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਚੌਧਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਛੋਨੇ ਨੋਨੇ ਪਿਆਰੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ सर थैंक यू मैडम कहना ही है श्योर माशाल्लाह देखो ना सर मार्काश साहब मॉडल ही लग रहे हैं चेहरे ते तुसी रौनक देखो ना वो उनके साथ बैठे हुए हैं इसलिए खुश हैं ग्लो है सर लश्कारा पैर सब तो जहीन अफसर माशाल्लाह मैं थाने गया तो उची उची रो रहा है क्यों मैं कहा की होया कहंदे 302 ਦਾ ਗੁਜਰਾ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਸਲਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਰੀ यार बर्बाद हो गई है वेलकम बैक टू मुज़ाकरा जी। तो 2020 का आगाज करते हैं। रज़ाल ये बताएं, आधी रात का वक्त है, शदीद बोरियत का आलम है, एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है आपके फोन में, वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए आप इनमें से किन को करना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर शहबाज गिल और फयाजुल हसन चौहान। फयाजुल हसन चौहान साहब कोई खास वजह? बड़े जॉली से इंसान हैं, बातें बड़ी ज्यादा करते हैं, काम थोड़ा कम करते हैं। ओए होए, तो चौहान चलिए साहब बातें बहुत करने के जॉली लिए- से इंसान है, आप बातें आप बहुत ज्यादा करते हैं और ये कह रही हैं काम बहुत कम करते हैं। ये बताइए मैडम, मजबूरी के तहत एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपको अपने घर में लगानी है, रोज सुबह उठेंगे आपकी नजर उस जायंट साइज फ्रेम पे पड़ेगी, ठीक है। किसका चेहरा देखना चाहेंगे उसके अंदर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत और जनाब कायम अली शाह। आमिर लियाकत साहब। आमिर लियाकत साहब होंगे वो। ये बताइए कि टाइटैनिक पर जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपने दूसरे पे किसी और को लेके जा सकती है, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद और इमरान अब्बास। इमरान अब्बास। इमरान अब्बास आप जाएंगे टाइटैनिक पर उनके साथ। ये बताइए मैडम, चांद पर जा रही हैं एक स्पेस रॉकेट में, आपके पास 2 सीट्स हैं, एक अपनी है, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकती हैं, लेकिन जिसको चांद पर लेके जाएंगी उस शख्स के वहां से वापस आने की गारंटी नहीं है, ऑल्दो यू विल कम बैक। कौन होगा वो जिसको चांद पर छोड़ना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शाह महमूद कुरैशी और जनाब परवेज खटक। शाह महमूद कुरैशी। शाह महमूद कुरैशी को चांद पर छोड़ देना चाहती हैं। डूबती कश्ती में आप 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ओन अली खान और जनाब काशिफ पदियार। इनको दे दी है काजी साहब, मुबारक हो आपको बच गए और ऑन साहब आप डूब गए हैं। जी काजी साहब, आधी रात का वक्त, शदीद बोरियत का आलम, एक कॉल का बैलेंस, वो एक कॉल बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किन को कर रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा शीरी मज़ारी और मोहतरमा महविश हयात। मोहतरमा शीरी मज़ारी को करूँगा। मोहतरमा शीरी मज़ारी को कॉल करेंगे। ये बताइए, यू हैव टू कम अप विद 3 नेम्स फ्रॉम PTI जो कि अगर कभी मौका मिले तो आप उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में देखना चाहेंगे। आई फील वलीद इकबाल साहब के। वलीद इकबाल, जी जी ठीक है। आई थिंक उनको सेनेटर वलीद इकबाल एक हो गए। जी मुस्लिम लीग नून में होना चाहिए, बिकॉज वो जिस विजन के तहत उधर गए उधर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सो यू हैव कम विद 1 नेम वलीद इकबाल। जी जी कुरैशी साहब जो हैं, शाह महमूद कुरैशी। शाह महमूद कुरैशी ठीक है। साहब आई थिंक एक बैलेंस पर्सनालिटी है। सो यू हैव गॉट 2 नेम्स, वलीद इकबाल साहब एंड शाह महमूद शाह महमूद कुरैशी। कुरैशी। एक और नाम? बहुत सारे लोग तो नून लीग से गए हुए वहाँ आपके। जी जी
उनमें से कोई नहीं पसंद सर। आई थिंक कि जो जैसे कदर ना कोई कर सके फिर उसका वापस आने का क्या, तो ये क्या जवाब। आप अपनी ख्वाहिश बताएं, हम इस वक्त नून लीग और वो नहीं कर रहे, आपकी ख्वाहिश। पीटीआई के एक एमपी हैं, मुझे आज तक अफसोस है वो जिन भी वजूहात से नून लीग से पीटीआई में गए, मसलन मैं जानता हूं कि उनका दिल शायद आज भी हमारे साथ धड़कता हो, तो ऑब्वियसली वो नेशनल लीडर तो नहीं है, लेकिन खुर्रम एजाज चट्टा साहब। खुर्रम एजाज चट्टा साहब, जी जी, ठीक है। सो यू गॉट 3 आई रियली names। विश कि वो हमारी पार्टी में थे। सेनेटर वलीद इकबाल, शाह महमूद कुरैशी फॉर्म मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और खुर्रम एजाज चट्टा साहब जो हैं, ये पीटीआई के 3 मेंबरान जिनको माइंड नहीं करेंगे नून लीग के अंदर भी हो सकते हैं। सर ये बताइए, आप मियां साहब की मोटरवे पे जाएं सर। ठीक है, बाइक चला लेते हैं? जी चला लेता हूं। हैवी बाइक चला रहे हैं आप, फिर फुल किट के अंदर हैं आप इस वक्त, काशिफ बदियार जा रहे हैं मोटरवे के ऊपर और आप देखते हैं कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे हैं। किसको लिफ्ट देना चाहेंगे मोटर बाइक पे, अपनी हैवी बाइक के ऊपर? आप ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, शहजाद अकबर और मैडम। ऑफ कोर्स Of course. I mean, is that a question? रिएक्शन दे दे, ऑफ कोर्स। काशिफ बदियार साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। नज़ार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा सर।